Assalamu alaikum dear students. I am Jalal Maghani, English teacher teaching in Learners House School Kotabu. बेटा आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 33 पैसे वॉइस अकॉर्डिंग टू द बोर्ड यानी 9th क्लास के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट पैसे वॉइस आते हैं बोर्ड में उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम जिन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि इसमें हमें बाजू का जो हमें सेंटेंसेस मिलेंगे उसमें डबल ऑब्जेक्ट मिलेगा। यानी पहले जो पैसे वॉइस हम बनाते रहे उसमें 3 पार्ट्स पढ़ते थे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हमें डबल ऑब्जेक्ट मिलेगा यानी 4 हिस्से बन जाएंगे फिक्रों के। तो हमने उसको बनाने के लिए क्या करना है वो ये सारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा, हम इस सेंटेंस को सबसे पहले पहचानेंगे कि ये टेंस कौन सा है। खुर्शीद सिंगुलर है, हेल्प्स लगा हुआ है यानी वर्ब की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस का इजाफा है यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसे वॉइस बनाएंगे तो हमने करना क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसे वॉइस बनाने के लिए हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेना है यानी अगले टेंस से। पास्ट इंडेफिनिट की जब बारी आएगी पास्ट कंटीन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट की जब बारी आएगी फ्यूचर कंटीन्यूअस से लेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जब अपनी बारी आएगी हमने क्या करना है, उसी का हेल्पिंग वर्ब डिजाइनर लगाना है। जब पास्ट कंटीन्यूअस की अपनी बारी आएगी उसी का हेल्पिंग वर्ब लगाना है। फ्यूचर कंटीन्यूअस के हम नहीं बनाएंगे। तो करना ये है कि खुर्शीद सब्जेक्ट है, हेल्प्स वर्ब है, नौशाबा ऑब्जेक्ट है। 3 हिस्से हमें मिल गए हैं तो हमारे लिए बनाने के लिए आसानी होगी। आखिरी चीज को पहले ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, हम लिखेंगे नौशाबा। अब नौशाबा एक है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाना है तो हम लगाएंगे इज, नौशाबा इज। इसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, नौशाबा इज हेल्प्ड बाय, बाय का हम करेंगे इजाफा बाय खुर्शीद। इसके बाद है नंबर 2 द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार। अब ये ओपन नहीं है, ओपन से नहीं है, ये है ओपन्ड यानी सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म आ जाती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जब आप पैसे वॉइस बनाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब लेंगे यानी वाज या वर। अब आएगा द ड्राइवर सब्जेक्ट है, ओपन वर्ब है, द डोर ऑफ द कार ऑब्जेक्ट है। आखिरी चीज को पहले ले जाएं, द डोर ऑफ द कार, द डोर ऑफ द कार। अब डोर एक है तो ये आएगा वाज, द डोर ऑफ द कार वाज, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, द डोर ऑफ द कार वाज ओपन्ड बाय द ड्राइवर। ये हो गया जी नंबर 2। इसी बाद द बॉय मेक्स द पिक्चर, नंबर जो 3 है इसमें द बॉय सब्जेक्ट है, मेक्स वर्ब है और पिक्चर ऑब्जेक्ट है। टेंस कौन सा है ये पहचानेंगे। द बॉय मेक्स, द बॉय एक है, मेक्स आया हुआ है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द बॉय मेक्स यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म है, उसके साथ फिर एस का इजाफा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस से हमने लेना है। द बॉय मेक्स द पिक्चर यानी द पिक्चर। अब हम लगाएंगे इज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ब हमें लेना है। द पिक्चर इज, मेक की थर्ड फॉर्म मेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेक्ड लगा देते हैं, गलत है, मेक की थर्ड फॉर्म मेड है। द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय। इसी तरह द मदर लव्स द चिल्ड्रन, द मदर सिंगुलर है, अब लव्स आया हुआ है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हमने लगाना है, उससे अगले टेंस का लेना है। द मदर सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है, चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद द चिल्ड्रन, इसके बाद द चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल है, ये प्लूरल हम तस्वर करते हैं। द चिल्ड्रन आर लव्ड, the children are loved by the mother। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 5 they are buying this house। they सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, this house ऑब्जेक्ट है। आर को हम खत्म कर देंगे अभी, क्यों, क्योंकि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है जब सब्जेक्ट बनेगा फिर उसके मुताबिक हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की अपनी बारी आएगी यानी इज एम आर जहां पर लगा खड़ा होगा
तो हमने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से ही लगाना है, लेकिन शर्त ये है जो हमारा ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा यानी आखिरी चीज जब पहले जाएगी तब हम उसके मुताबिक लगाएंगे। कैसे? दे आर है, अब बेशक दे के साथ आर लगा हुआ है, लेकिन जब हम बनाएंगे पैसे वैसे अब ये दिस हाउस है, जब ये उधर जाएगा दिस हाउस एक होता है, फिर ये आर इधर नहीं लगेगा, फिर इसके साथ इज लगाएंगे। कैसे? हम अच्छा बाइंग, अब जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया गया है। अब आईएनजी को हमने खत्म करना है, आईएनजी को खत्म करने के लिए हमने बीइंग लगाना है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी पहले। कैसे? हम लिखेंगे दिस हाउस इज। अब आईएनजी को खत्म करने के लिए हम क्या कर देंगे? बीइंग लगा देंगे। अब आ जाएगा बीइंग, दिस हाउस इज बीइंग। अब बाय है पड़ा, इसकी थर्ड फॉर्म बाय के बनाएंगे, दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम, दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम। अब देखे ना, इधर आर था, इधर इज लगा हुआ है, इसी चीज का ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि हमारा ये अब सब्जेक्ट बना है, ये देखिए, इसके मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया। इसके बाद नंबर 6, शी हैज नॉट बीटन दी डॉग। अब हैज आया हुआ है, हैज और हैव जहां पर आ जाते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जब पैसिव वॉइस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब लेंगे, यानी एक टेंस अगले से। तो ये आ जाएगा हैज बीन या हैव बीन, यानी हैज नॉट बीन आएगा और हैव नॉट बीन आएगा जब हम इसको बनाएंगे। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके साथ अभी हमारा वास्ता नहीं है, हम या हैज नॉट बीन लगाएंगे या हैव नॉट बीन लगाएंगे। अब सबसे पहले हम लिखेंगे द डॉग, यानी आखिरी चीज को पहले, द डॉग। अब कुत्ता एक है, द डॉग हैज। अब इसके बाद भी नॉट लगा देंगे, द डॉग हैज नॉट, फिर बीन का भी इजाफा करेंगे, द डॉग हैज नॉट बीन, यानी हैज बीन, हैव बीन बेशक होता है, लेकिन जब नेगेटिव बनाते हैं या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इसको मेन हेल्पिंग वर्ब तस्वर किया जाता है, तो नॉट इनके दरमियान में आएगा या हैज शुरू में लगेगा, बीन अपनी जगह पे कायम रहेगा। द डॉग हैज नॉट बीन, इसके बाद बीटन, द डॉग हैज नॉट बीन बीटन बाय शी इनटू हर में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद है नंबर 7, शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स। शी सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, 5 वीडियो फिल्म्स ऑब्जेक्ट है। 3 पार्ट्स हमें मिल गए हैं। अब हम लिखेंगे 5 वीडियो फिल्म्स, ये देखेंगे टेंस कौन सा है, बॉट बाय बॉट, सेकंड फॉर्म है, यानी ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट के जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप करते क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, वाज या वर्स। 5 वीडियो फिल्म्स, 5 वीडियो फिल्म्स है, तो ये आ गया वर्ब, 5 वीडियो फिल्म्स वर बॉट बाय शी इनटू हर, यानी 5 वीडियो फिल्म्स वर बॉट बाय हर। नंबर आ जाएगा 8, शी गेव मी 5 फिल्म्स। अब ये है शी सब्जेक्ट, गेव हो गया जी वर्ब, अब मी ऑब्जेक्ट है और 5 वीडियो फिल्म्स यानी डबल ऑब्जेक्ट जो मैं बात कर रहा था। अब इस फिक्रे के 4 पार्ट्स बन हैं, यानी अब 3 नहीं है, अब 4 पार्ट्स हैं, 3 नहीं है 4 पार्ट्स हैं। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते हुए आपने जिस चीज का ख्याल रखना है, आप जितने भी ये देख रहे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 पार्ट्स बन रहे हैं। तो हमने करना क्या, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे हमने शुरू तीसरे से ही करना है। कैसे? हम लिखेंगे जी मी है, ये जो बी है, देखें 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये 4 है, अब हमने थर्ड से शुरू करना है, मी है, इधर आ जाएगा आई। अब ये देखेंगे कि गेव कौन सा टेंस है, यानी गेव जो दिया गया है सेकंड फॉर्म आई हुई है, वाज या वर हम लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आएगा आई वाज, गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, आई वाज गिवन। अब ये देखें ये भी हो गया, ये भी हो गया, एक चीज ये रह गई है, एक चीज ये रह गई है।
इसको हमने आखिर पे लिखना होता है, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, आखिर पे लिखना है, जो चीज बची हो वो लिख देंगे। यानी जो 4 पार्ट्स वाले होंगे उनका तरीका ये है, आई वॉज गिवन, यानी आई भी हो, ये बी हो गया, यानी कि आई भी चेंज हो गया, इसके बाद गिवन भी हो गया, एक चीज ये बच गई, एक ये। हमने करना क्या है, इसको आखिर पे लिखना होता है, जो बचा हुआ वो लिखना है। आई वॉज गिवन 5 फिल्म्स, और बाय का करेंगे इजाफा, शी इनटू हर, यानी आई वॉज गिवन 5 फिल्म्स बाय हर। इसके बाद है जी नंबर 9, व्हाई डिड शी राइट सच अ लेटर। जो वाई वाले सेंटेंसेस होते हैं, आप पहले सिंपल बना लें, फिर इंटेरोगेटिव बना लें, वाई को एक साइड पे कर दें। जब आपका इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस बन जाए, आपने वाई को आगे लगा देना है। वाई का कोई किरदार नहीं होता, जब पैसिव वॉइस बन जाता है उसी वाई को आप उठाकर लगा दें तो आपको बन जाएगा। कैसे, ये देखें, इसे हमने एक साइड पे कर दिया, इसके साथ डिड के साथ हमारा वास्ता है नहीं, डिड सिर्फ हमें बताता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और एक हमारा बचा हुआ है क्वेश्चन मार्क। हमने करना क्या, पहले हम सिंपल बनाएंगे, फिर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे। सिंपल हम इसके नीचे बना लेते हैं, ये आ जाएगा जी सच अ लेटर। अब क्योंकि डिड है, ये हमें बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस है, हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है, यानी वाज या वर। सच अ लेटर एक है, सच अ लेटर वाज रिटन बाय हर। अब ये सिंपल बन गया। अब हमने करना क्या है, सिंपल बन गया है, नंबर 9, यानी ये हमारा रफ अमल बन गया है। आप शुरू में लगा दें वाई, उसी तरह से जिस तरह हमने साइड पे जो ले गए थे, शुरू में वाई लगा दें। अब आपने हेल्पिंग वर्ब को बाय ले जाना है, यानी वाज को आप बाय ले जाना। आप वाई के बाद लगा दें, देखें वाज, जो जिस तरह से बाकी है लिख दें, वाज सच अ लेटर, यानी why was such a letter, why was such a letter written by her, सवाल या निशान, यानी इंटरोगेटिव के लिए अपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। दोबारा देखिए इसको, why did she write such a letter, हमने डेट को खत्म कर दिया, why को एक साइड पे कर दिया, she write such a letter हमारे पास बच गया, इंटरोगेटिव यानी मार्क, क्वेश्चन मार्क हमारे पास बच गया। हमने पहले सिंपल बनाया सच अ लेटर, यानी इसको हम शुरू में ले गए सच अ लेटर। इसके बाद क्योंकि ये डिड था तो वाज वर्ब में से लगाना है हमने, सच अ लेटर वाज रिटन बाय हर। ये सिंपल जब बन गया, हम इस हेल्पिंग वर्ब को बाय लगाएंगे, ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। और जो वाई हमने साइड पे किया था उसी को हम लगा देंगे शुरू में। ये देखें, वाई हमने लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब बाय लगाया, वाज सच अ लेटर रिटन बाय हर। इसके बाद नंबर 10, she was teaching the students, was teaching past continuous tense, लगना वाज जब ही है, टीचिंग आईएनजी को खत्म करने के लिए बीइंग का इजाफा। ये सब्जेक्ट है, इसके साथ अभी वास्ता नहीं है, लगेगा बेशक वाज या वर्ब में से। ये जो टीचिंग है ये वर्ब है, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, और ये बीइंग टीच की थर्ड फॉर्म टॉट है। बहुत सारे स्टूडेंट टीच भी लिख देते हैं, गलत है, टॉट। हम लिखेंगे जी द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो ये आएगा वर्ब, द स्टूडेंट्स वर बीइंग, आईएनजी को खत्म करने के लिए हमने बीइंग लगा दिया, बीइंग टॉट बाय शी एंड टू हर, द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय हर। ये इस तरह से हल हो जाएगा। इसके बाद they have gained nothing, they had gained nothing। अब had आया हुआ है, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यानी had आया हुआ तो had been लगाना है। हम लिखेंगे, अब इसके नीचे ही कर लेंगे, nothing had been gained by they into them, यानी आ जाएगा nothing had been gained by them, he will write a letter। ये देखें, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट will आया हुआ है, कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा के हम पैसे वैसे बनाएंगे, a letter। अब हम will नहीं लगाएंगे, will be लगाएंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, a letter will be written
by him. We shall have killed the snake. Subject ये है shall have, क्या है will have या shall have, ये will have shall have फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस हैं. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वर्ब लगाएंगे, will have been या shall have been हम लगाएंगे. अब ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, हम लिखेंगे दिस snake. अब आई और वी होता तो हम shall have been लगाते हैं, बाकी तमाम के साथ will have been लगाना है. The snake will have been killed by we into us. The snake will have been killed by us. She likes apples. She subject है, likes verb है, apples object है. अब ये देखेंगे likes आया हुआ इधर सिंगुलर है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. हेल्पिंग वर्ब उसी तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इज एम आर लगाना है. एप्पल्स, एप्पल्स ज्यादा है तो हम लगाएंगे आर. एप्पल्स आर लाइक्ड बाय she into her. Apples are liked by her. The boy is climbing the wall. हमने क्या करना है, अब देखना टेंस कौन सा है, is am are और ing आया हुआ है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है. लगेगा हेल्पिंग वर्ब इन्हीं का अपना, लेकिन ing को खत्म करने के लिए being लगाएंगे हम. ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, बेशक किन्हीं में से लगेगा लेकिन देखेंगे कि लगना कौन सा है, वो जब हमारा ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट बनेगा तब हम देखेंगे. द वॉल, द वॉल, अब बेशक इज लगा देंगे. द वॉल इज, अब आईएनजी को खत्म करने के लिए बीइंग. क्लाइंब की थर्ड फॉर्म क्लाइंब्ड. द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय. इसके बाद है जी वी डिड नॉट हियर अ साउंड. डिड जहां पर आ जाए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. डू और डज जहां पर आ जाए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. और इन डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी होगी. इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. डिड नॉट जो है इसकी बजाय हमने लगाना है या तो वाज नॉट या वर नॉट. डिड आया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है. अ साउंड, साउंड एक है was, फिर नॉट लगा देंगे was not, ये इधर आएगा. अ साउंड was not heard by us, we into us. अब है they have bought a house. ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट. हैव आया हुआ है, हैज और हैव सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जाहिर करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के हेल्प में आप लेंगे हैज बीन या हैव बीन. अ हाउस हैज बीन बॉट बाय them. बेटा ये थे हमारे 17 सेंटेंसेस जो मोस्ट इंपोर्टेंट पैसिव वॉइस हैं, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग ज्यादातर तकरीबन ऐसे ही होता है कि इन्हीं में से यानी 17 ये है. इसके बाद टोटल हमने 33 करने हैं, तो आगे भी हम करते हैं. तो ये 33 अगर आपको आते हैं तो 99% या 90+ आपके चांसेस होते हैं कि 4 to 5 सेंटेंसेस आपके बोर्ड में आ जाएंगे. इनको अच्छी तरह से करेंगे. इसके बाद फिर मैं इसको रेस करूंगा. रेस करने के बाद जो बाकी बचे हुए हैं 33 में से उनको हम करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, पहले जो हमने किए थे वो 17 थे. अब 18 से हम आगे चलेंगे, यानी नंबर 18 से हमने आगे वही पैसे वैस करने हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट 33 थे. अब है 18 है द बोर्ड हैज गिवन मी अ गोल्ड मेडल. हैज आया हुआ है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाना है. अब द बोर्ड सब्जेक्ट है, इसके साथ हमारा वास्ता नहीं है, हैज बीन या हैड बीन लगाना है. गिवन वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, और गोल्ड मेडल भी, यानी इसके अब डबल ऑब्जेक्ट आ गया. 4 पार्ट्स बन रहे हैं. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. पहले भी मैंने बताया है, अब मैं फिर बता देता हूं कि पैसे वैस बनाने के लिए थर्ड से ही शुरू किया करें.
इस चीज को आखिर पे लिखा करें, जो बचा हुआ है हम इसको लिख देंगे। अब देखें मी है, हम इधर शुरू करेंगे जी आई से। आई, अब आई के साथ हैज नहीं लगता, हैव लगता है, लेकिन हैव भी जस्ट नहीं आएगा, हैज बीन या हैव बीन हमने लगाना है, तो ये आएगा आई हैव बीन, आई हैव बीन गिवन। अब देखें ये हो गया, ये हो गया, अब एक चीज ये बच गई है, एक चीज ये बच गई है, हमने क्या करना है उसको आखिर पे लिखना है, जो बचा हुआ लिख दे, आई हैव बीन गिवन अ गोल्ड मेडल, बाय का इजाफा करके दी बोर्ड। यह आ जाएगा आई हैव बीन गिवन गोल्ड मेडल बाय दी बोर्ड। इसके बाद ही प्रेज्ड फॉर हिज करेज, ये सेंटेंस हम करेक्ट करेंगे इसको जरा। नंबर 19 है जी, ही प्रेज्ड द बॉय, he praised the boy for his courage। अब praised आया हुआ है, यानी सेकंड फॉर्म आई हुई है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस हम लगाएंगे। ये हो गया जी सब्जेक्ट, praised वर्ब हो गया, the boy ऑब्जेक्ट, for his courage भी ऑब्जेक्ट, यानी 4 पार्ट्स बनाएंगे, 1 2 3 4। पैसिव वॉइस बनाने के लिए थर्ड से ही शुरू करना है, the boy। the boy, अब हम क्या लगाएंगे, वाज या वर, प्रेज्ड आया हुआ है, सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब लेना है। द बॉय वाज प्रेज्ड। अब ये देखें, ये द बॉय भी हो गया, प्रेज्ड भी हो गया, एक चीज ये बची हुई है, एक चीज ये बची हुई है, उसको आखिर में लिखना है, अपने ऑब्जेक्ट बनाना है, ये चीज हम लिख देंगे। द बॉय वाज प्रेज्ड फॉर हिज करेज बाय हिम, ये हमारा हो गया जी 19। इसमें हमने करेक्शन कर दिया, द बॉय आना था। इसके बाद है 20, द टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। अब हेल्पिंग है, अब ये पीछे इसके वाज लगा हुआ है, यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग हमने आईएनजी को खत्म करना है और बीइंग लगाना है, बीइंग हेल्प्ड आएगा। इसके बाद वाज या वर जो आया हुआ है हम लगाएंगे वाज या वर ही, लेकिन इसके मुताबिक। बेशक इधर वाज आया हो सकता है, इधर जब ये चीज हमारी उधर सब्जेक्ट बने तो वो हमारा बन जाए जी, वर आ जाए। ये देखें, द टीचर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। इसके साथ अभी व्यवस्था नहीं है क्योंकि या तो वाज लगेगा या वर लगेगा, लेकिन इसके मुताबिक द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ज्यादा है, ये चीज देखें, उधर वाज लगा हुआ था लेकिन हम अब वर लगा देंगे। द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड by the teacher। इसी तरह why were they beating the boy। why वाले जो सेंटेंसेस हैं आपने करना क्या है, पहले आप सिंपल बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे, फिर आप why को लगा देंगे। why को अभी आप एक साइड पे कर दें, हमने why को हटा दिया, ये इंटरोगेटिव बच गया, इंटरोगेटिव का भी हमने खात्मा कर दिया। अब ये सिंपल बच गया है, ये देखें, और एक सवाल या निशान यानी क्वेश्चन मार्क बच गया है। पहले हम सिंपल बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे, फिर आप वाई को लगा देंगे। रफ अमल हम इधर ही करेंगे, ये आ जाएगा, ये था वाई वर दे बीटिंग द बॉय, ये आ जाएगा द बॉय। इसके बाद वाज, क्योंकि बॉय एक है तो आएगा वाज, द बॉय वाज बीइंग बीटन बाय देम, ये सिंपल बन गया। अब इसको हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, ये आ जाएगा वाज द बॉय बीइंग बीटन बाय देम, और ये सवाल या निशान। अब जो वाई को हमने साइड पे किया था उसको हम शुरू में लगा देंगे, ये इधर इसके शुरू में आएगा। कैसे, अब इसको हम इधर कर लेंगे कि वाई वाज, यानी उस वाई को हमने लगा दिया, ये देखिए शुरू में जो इस साइड पे किया था। अब ये जो हमने बनाया उसको लिख देंगे, वाज द बॉय बीइंग बीटन बाय देम, और क्वेश्चन मार्क। अब 22, दे हैव नॉट डन देयर जॉब। हैव नॉट आया हुआ है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या तो हैव नॉट बीन लगाएंगे या हैज नॉट बीन लगाएंगे। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और देयर जॉब ऑब्जेक्ट है। हम लिखेंगे जी 22 देयर जॉब, अब आएगा हैज नॉट बीन, देयर जॉब हैज नॉट बीन डन बाय दे इनटू दम, देयर जॉब हैज नॉट बीन डन बाय दम। अब 23 ये है जी आपका रैन ओवर एन ओल्ड मैन, रैन ओवर, रन रैन रन, सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेंगे, वाज या वर। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, रैन ओवर वर्ब हो गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट यानी एन ओल्ड मैन। अब हम लगाएंगे वाज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेंगे। एन ओल्ड मैन वाज रन ओवर, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, एन ओल्ड मैन वाज रन ओवर बाय अ कार। इसके बाद है जी 24 ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स भी ऑब्जेक्ट हो गया। यानी अब इसके बन रहे हैं जी 4 पार्ट्स। जितने भी पैसे वैसे हमने किए हैं, शुरू में 3 पार्ट्स थे, इसके बाद अब इसके 4 पार्ट्स बन रहे हैं। जिसके 4 पार्ट्स बनेंगे उसमें हमने शुरू थर्ड से ही करना है। अब ये विल आया हुआ है तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी या शैल बी। अब नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, थर्ड से ही शुरू करेंगे। ये आ जाएगा यू, अब विल के बजाय आएगा विल बी, यू विल बी, ये की थर्ड फॉर्म गिवन, यू विल बी गिवन। अब ये भी खत्म, एक चीज ये रह गई है, एक चीज ये रह गई है, उसको आखिर में लिखना है, जो बचा हुआ लिख दे, यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बाय ही एंड टू हिम, यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बाय हिम। इसके बाद 25 यानी ही had told me to do it, ये भी इसके भी 4 पार्ट्स बनेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नंबर 1 2 3 4, थर्ड से ही शुरू करेंगे मी एंड टू आई। अब हैड आया हुआ तो हैड भी लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टाइप में हम लगाएंगे, यानी हैड भी लगाएंगे। आई हैड बीन टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड ही है। इसके बाद एक चीज ये खत्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक चीज ये रह गई है, एक चीज ये रह गई, यानी एक चीज ये, एक चीज वो, उसको आखिर पे लिखना है। आई हैड बीन टोल्ड, जो बचा हुआ लिखते हैं टू डू इट बाय का इजाफा ही एंड टू हिम, ये बन जाएगा आई हैड बीन टोल्ड टू डू इट बाय हिम। इसके बाद आ जाएंगे 26 they had not done their home task, सब्जेक्ट ये had not है तो had not भी लगाएंगे, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, जगह क्योंकि कम है इस वजह से हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के फिर जो ना एस वी और ओ नहीं लिखेंगे, तो हम ये करेंगे देयर होम टास्क, हम लिखेंगे हैड नॉट बीन, यानी हैड नॉट है तो हैड नॉट बीन लगाएंगे। देयर होम टास्क हैड नॉट बीन डन बाय देम टू देम, देयर होम टास्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट। अब बाय मार्च नेक्स्ट बेशक आया हुआ है, लेकिन जब हम इसको लगाएंगे फिर भी बाय लगाएंगे। कैसे, ये सब्जेक्ट है, ये शैल हैव खत्म हो जाएगा, इसकी जगह आएगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन, क्योंकि ये शैल हैव यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, हमें लगाना है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और आवर वर्ब ऑब्जेक्ट है और एक चीज ये है, यानी 4 पार्ट्स बन रहे हैं इसके, 4 पार्ट्स। आवर वर्क से हम शुरू करेंगे, आवर वर्क
अब हम लगाएंगे विल हैव बीन फिनिश्ड। अब ये हो गया, ये हो गया, एक चीज ये बच गया, एक वो जो बचा हुआ लिखते हैं बाय मार्च। नेक्स्ट बाय का फिर इजाफा करें, बाय वी एंड टू अस, ये हो जाएगा आवर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मार्च नेक्स्ट बाय अस, क्योंकि इसको जब हमने ऑब्जेक्ट बनाना है बाय का इजाफा करना है, बेशक वो ऑलरेडी बाय आया हुआ है। इसके बाद है 28, ही टुक अवे माय बुक्स। टुक है टेक, टुक टेकन, यानी टुक सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वाज या वर हेल्प वर्ब लगाएंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए, यानी पास्ट कंटीन्यूअस हेल्प वर्ब लेंगे। सब्जेक्ट वर्ब टुक अवे इकट्ठे लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। माय बुक्स, बुक्स ज्यादा है वर लगाएं, माय बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम, माय बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम। The sudden noise frightened the child. The sudden noise, subject verb object. Frightened है second form है, past indefinite tense है, helping verb past continuous का was या verb लगाएंगे। The child was आएगा, singular है, children होता है और हम verb लगाते हैं। The child was frightened by the सडन नॉइस। कुछ लोग इसे नॉइस पढ़ते हैं, कुछ नॉइस पढ़ते हैं, तो नो इशू, इस पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप नॉइस पढ़ें ठीक है, नॉइस पढ़ें ठीक है। वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज। वी सब्जेक्ट यूज वर्ब मिल्क ऑब्जेक्ट और एक ये भी ऑब्जेक्ट यानी डबल ऑब्जेक्ट है। 1 2 3 4 1 2 3 4 पार्ट्स बनना है। शुरू कौन से करना है? थर्ड पार्ट से। इस चीज को अक्सर पे लिखना है। अब हम लिखेंगे मिल्क, ये देखिए यूज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और पीछे भी है, ज्यादा है, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी हमने करना क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज एमआर में से। मिल्क, इसको हम लिखेंगे, इसके साथ इज लगाएंगे। मिल्क इज यूज्ड। इसके बाद जो बचा हुआ है, यानी ये भी हो गया, ये भी हो गया। मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग चीज, बाय का इजाफा वी इनटू अस। इसके बाद 31, व्हाई इज ही मेंडिंग द चेयर। व्हाई को एक साइड पे कर दें, इसके साथ इसको क्रॉस कर दें, सिंपल पहले बना लें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले लिखें द चेयर, पहले सिंपल बना रहे हैं, इसके बाद फिर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे और वाई को एक साइड पे कर दिया। जब इंटरोगेटिव बन जाएगा वाई को आगे लगा देंगे। ये आएगा द चेयर। अब ये देखेंगे टेंस कौन सा है, इज एम आर और आईएनजी है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इज एम आर भी लगेगा, आईएनजी को खत्म करने के लिए बीइंग लगाएंगे। द चेयर इज बीइंग मेंडेड, यानी इस आईएनजी को खत्म करने के लिए बी लगाया, फिर ये मेंड बच गया था, मेंड की थर्ड फॉर्म लगा दी। द चेयर इज बीइंग मेंडेड बाय हिम। अब ये सिंपल बन गया। इंटरोगेटिव बनाने के लिए इसको बाय लगाएं, इज द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम, सवाल निशान, ये इंटरोगेटिव बन गया। वो जो वाई को एक साइड पे किया था उसको आगे लगा, ये आ जाएगा व्हाई इज द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम। सिंपल सा तरीका है, इस तरह से ये आपका जो सेंटेंस है वो गलत नहीं होगा, आपका हो जाएगा। लेकिन इसका जवाब ये है, ये रफ अमल है, ये रफ के ऊपर आपने करना है, बोर्ड में नहीं लिखना। इसका जवाब ये है, ये रफ अमल में करना है। इसके बाद 32, द डॉक्टर आस्क्ड हिम टू स्टे इन। करना क्या है, द डॉक्टर सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, टू स्टे इन भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 और 4 यानी 1 2 3 4 पार्ट्स बन रहे हैं। तरीका उसी तरह से थर्ड से शुरू करें। ही, अब देखें आस्क्ड है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज या वर। ही के साथ वाज लगेगा, ही वाज
आस्क्ड, ये हो गया, ये हो गया, एक चीज ये बची हुई है, एक ये आखिर पे लिखना है, इसको हमने करना है क्या, जो बचा हुआ लिखते हैं, ये बात आस्क्ड टू स्टे इन बाय द डॉक्टर। चलें, अब लास्ट सेंटेंस है, उन 33 पैसिव वॉइस में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट 33 बोर्ड के अकॉर्डिंग के पैसिव वॉइस हैं। दे कॉट द थीफ, कॉट सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, करना क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस कैप पे वाज या वर्ब लगाना है, यानी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, 1 2 3 पार्ट्स बन गए हैं। हम लिखेंगे द थीफ वाज, कॉट है इसलिए सेकंड फॉर्म है, तो हम लिखेंगे वाज, द थीफ वाज कॉट बाय देम, द थीफ वाज कॉट बाय देम। स्टूडेंट्स, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 33 पैसिव वॉइस। बोर्ड में अक्सर इन्हीं में से 5 सेंटेंसेस आते हैं जिनको आपने चेंज करना होता है, यानी एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस बनाने हैं, पैसिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस बनाने हैं। ये 33 जो पैसिव वॉइस हैं, इन्हीं को अच्छी तरह से आप लोगों ने याद करना है, 5 नहीं तो 4 लाजमी ही आएंगे। और इनमें जिन चीजों का ख्याल रखना है, जिनके 4 पार्ट्स हैं, शुरू थर्ड से ही करना है और पहले वाले हिस्से को आखिर पे ही लिखना है, इन चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।